So we will be creating a new project, then empty project, and then CPP array, C++ array. Okay. So we will be adding a new source file, source.cpp. Okay. So now अब हम सबसे पहले देख रहे होंगे STL की जो अरे है, अरे कंटेनर, उसको हम देख रहे होंगे कि ये किस तरह काम करता है. ओके. सो उसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम लाइब्रेरीज कुछ इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज C++ की. सो इट्स काइंड ऑफ let's include libraries. Okay, so console input output, so using namespace std. Okay, so एक लाइब्रेरी अभी हम भूल रहे हैं, दैट इज STL की जो रे है उसके लिए रे एक लाइब्रेरी है. ओके, दैट्स इट. या वेरी गुड. सो now we'll be working in main function. ओके. सो सबसे पहले हम एक अरे बना रहे होंगे. इसकी डेटा टाइप सबसे पहले देंगे. इंट डेटा टाइप हम रख लेते हैं और 5 साइज की होगी ये डेटा टाइप अरे, जो अरे हम बना रहे हैं. सो STL अरे, इसको हमने नाम दे दिया. ओके. सो नाउ हम इसको ऐसा करते हैं कि देखते हैं इसके फंक्शंस वगैरह डिफरेंट एटसेट्रा. सो ऐड के फंक्शन को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है. ऐड जीरो इंडेक्स पे STL अरे कि 0 इंडेक्स पे हमने स्टोर करवानी है वैल्यू 3. ओके, फाइन, वेरी गुड. सो नाउ इसको एक और तरह से हम इसमें इनिशियलाइज या वैल्यू इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके इंडेक्सेस को. वो है हमारे स्क्वेयर ब्रैकेट्स. इनके अंदर ये चूंकि ये ऑपरेटर ओवरलोड हमने किया हुआ है, सो इट इज़ अ फास्ट एक्सेस एंड बेटर एक्सेस. इसका सिंटैक्स बड़ा इजी है. ओके. सो नाउ 1 इक्वल टू 4 एंड देन इस तरह से हम बाकी के 3 इंडेक्सेस को भी इनिशियलाइज कर देंगे. ओके. सो 2 पे हमने जो वैल्यू रखनी है उसको हम 7 दे देते हैं. इंडेक्स नंबर 3 पे हम वैल्यू रख लेते हैं 23. ओके. एंड 4 पे 25. ओके. सो दिस इज द होल अरे. सो नाउ अब हम ये STL अरे की थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हम देख रहे हैं. सो अब हम इसको सी आउट करवा के देखते हैं. अरे नाउ ये लूप हम चूँकि शो करवाने के लिए चला रहे हैं, सो हम ऐसा करेंगे कि इसको जो हमने रे बनाई है अभी STL रे, इसके साइज से कम हो. ओके. सो अब हम एक एक करके इसके इंडेक्स यहाँ पे सी आउट करवा देंगे. STL रे into ith index. ओके. सो अब हम इसके कुछ फंक्शंस को भी देख लेते हैं, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन. तो सी आउट ऐड के फंक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं. सो वैल्यू एट इंडेक्स
3 पे अगर हमने वैल्यू देखनी है और 2 इंडेक्स पे, तो वो ऐसे होगा stl array dot at 2. Very good. So now we will be doing इसका फ्रंट फंक्शन देख लेते हैं और बैक फंक्शन. Element at front, that is stl array dot front. Okay, so now element at back, and that will be stl array dot back. So एक और फंक्शन देख लेते हैं empty का. ओके, so if array is empty, so stl array dot empty. अगर ये empty हुआ तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, और अगर empty ना हुआ तो 0 रिटर्न करेगा ऑफ कोर्स. ओके, सो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं. ओके, फाइन. अब हम इसको डिबग करके देखते हैं, अगर रन करके चेक कर लेते हैं. होगा. सो नाउ अरे में 3, 4, 7, 23 एंड 25 ये वैल्यूज स्टोर करवाई थी हमने, वो उसी तरह आ गई. इंडेक्स 2 पे इसकी 7 पड़ा हुआ है, 0, 1 एंड 2. ओके, 7 वैल्यूज. इट्स राइट. सो नाउ एलिमेंट एट फ्रंट 3, एंड दिस इज 3. ओके, फ्रंट पे 3 पड़ी हुई है. एलिमेंट एट बैक 25, 25 which is right. So back का function last element return कर रहा है हमको. And if array is empty, ये function हमने 0 रिटर्न कर गया, इसका मतलब array empty नहीं है. So students, हमने ये STL की जो array थी, एक कंटेनर था, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का मेंबर था, इसको हमने देख लिया है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन. अब हम एक अपना इसी तरह का एक कंटेनर बना रहे होंगे और देखेंगे कि किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और किस तरह हम इस तरह का एक कंटेनर बना सकते हैं. ओके, सो नाउ वी विल बी